मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया था कि कभी इस रास्ते पर वापस भी आना। 55 साल पुराने उस कत्ल के बाद रविराज का परिवार यहाँ से माइग्रेट कर गया। सारे स्टेट पर कानूनी कब्जा हो गया। लंबी जद्दोजहद के बाद पिछले साल जाकर कोर्ट से चाबियां वापस मिली। नताशा चाहती थी कि उसकी शादी यहाँ से हो। हाँ, इसीलिए तो उसके डैड रमनेश भाई साहब ने यहाँ का रेनोवेशन शुरू करवाया। कल तक सारे काम खत्म हो जाएंगे। ओह ग्रेट। और परसों नताशा आ जाएगी। और उसका फियोंसे सनी, वो दोनों साथ ही आ रहे हैं पुरी साहब। नताशा बेटी पहली बार अपने घर आ रही है। सालों बाद एक नई जिंदगी फिर से मुस्कुराती लग रही है इस घर में। वरना सबके चले जाने के बाद सिर्फ यादों का डेरा जमा था यहाँ। पुरी साहब, कत्ल किसका हुआ था? अतीत की जमीन खोदने पर सिर्फ यादों के कंकाल ही निकलते हैं रीटा। आओ। ये किसकी पेंटिंग है पुरी साहब? ये पेंटिंग? क्या बात है, आप इतने... ये अधूरी पेंटिंग एक अधूरी प्रेम कहानी की है। 55 साल पहले राजकुमारी आशा को घुड़सवार देवधर से प्यार हो गया। प्यार के दुश्मनों ने उन्हें साथ पकड़ लिया और दीवाने की जान ली। और हसीना को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस जगह से दूर चले गए। यानी वो कत्ल... हटाओ उस पेंटिंग को यहां से। अब नताशा और सनी की शादी इस एस्टेट का सबसे बड़ा इवेंट होगा पुरी साहब। कुछ सवाल प्यार के लब पे हैं रुके रुके, जादू कर गए हैं क्या नैन ये झुके झुके, जादू कर गए हैं क्या नैन ये झुके झुके। है ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन, ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन। तेरे दो में मेरे नैनों में रहते हैं अब तो सारी रैन। तेरे दो में तेरे दो में। एहसास भी है क्या तुझको मेरी दीवानगी का, तेरे ही दम से मुझ में है ये रंग आशिकी का। ये इश्क रोग दिल का है कहता जमाना सारा, इस राह को चुना जिसने वो जीत के भी हारा। जीत हो या हार हो अब तो चल पड़े कदम, मेरा मुझ में कुछ नहीं तेरे हो चुके हैं हम। मेरा मुझ में कुछ नहीं तेरे हो चुके हैं हम। हाय ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन।
ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन तेरे दो नैन मेरे नैनों में रहते हैं अब तो सारी रैन तेरे दो नैन तेरे दो नैन इस दिल की बस ये ख्वाहिश थी अपना बना लूं तुझको ऐसा करम हुआ रब का तू मिल गई है मुझको सपनों में रह के जीना क्यों अब तक मुझे न आया ना जाने कैसे कब किस दिन तूने ये दिल चुराया तेरी मुस्कुराहटें और ये तेरी अदा करवटें सी दिल ने ली धड़कनों ने दी सदा करवटें सी दिल ने ली धड़कनों ने दी सदा है ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन तेरे दो नैन मेरे नैनों में रहते हैं अब तो सारी रैन तेरे दो नैन तेरे दो नैन What happened? कार क्यों रोक दी? Oh shit. रोकी नहीं योर हाइनेस, रुक गई है। आपकी ये ओल्ड सिटी की तरह ये कार भी ओल्ड टाइमर है। लेट मी गो चेक। आर्किटेक्ट हो या मैकेनिकल इंजीनियर? वेट एंड वॉच मैडम। Any progress, Mr. Perfect? 2 minutes. 5 मिनट में ये गाड़ी ठीक हो जाएगी। 2 minutes या 5? 2 into 5 speed. Good. नताशा, नताशा कहाँ हो तुम? नताशा, for God's sake! नताशा! नताशा, तुम इधर इस तरह? What happened? तुम ठीक हो ना? Don't worry. I'm fine. तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो शादी से पहले वो हो जाता, विधवा। Let's go. Come. एक बात बताओ सानी, तुम हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करोगे? करना ही पड़ेगा। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सानी। You can move on. बोलो। Come on, Nats. बचपन का दोस्त हूँ तुम्हारा। 2 साल से तुम्हारे यस का इंतजार कर रहा था। थैंक्स टू योर डैड, उन्होंने सब कुछ फिक्स कर दिया। अदरवाइज hey, तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो या सिर्फ अपने डैड की खुशी के लिए मुझसे शादी करती हो? दोनों ही बातें हैं।
इतनी सच्चाई मेरे लिए काफी है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा दिल अगर धड़के तो मेरा ही नाम ले। Better change before we get there. Careful, careful, careful. वेलकम वेलकम Hello, sir. Hello. हेलो Hi. Hello, uncle. Hello, Hello. Natasha. Welcome home. Hello. बेटा कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं, अंकल, आओ आओ, कुछ नहीं। कम 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 बेटा कम। Thank you. पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। That, my sweetie, is called deja vu. तुमने अपने मॉम से इस जगह की इतनी कहानियां सुनी हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है। आई नो मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मगर दिस प्लेस, ये सब, जैसे मुझे पता है कि वो राइट वाला रूम स्टोर रूम है। By the way, वो रूम स्टोर रूम ही है। आपके रूम्स ऊपर है। आप ऊपर चलिए और मैं डिनर का अरेंजमेंट करती हूँ। Thank you. Come, sweetie. कम। Let's go. May I come in? वहाँ सनसेट होने वाला है और यहाँ सनी सेट होने की तैयारी में। Let's celebrate our first night. फर्स्ट नाइट? Yes. हाउ? See, हम आज यहाँ हैं। So technically ये हमारी first night है इस हाउस में। हमारी नहीं माय डार्लिंग, मेरी और तुम्हारी। Hey, एक ही बात है ना, तुम और मैं अलग है क्या? तुम और मैं को हम होने में 1 महीना बाकी है। Oh my God, एक पूरा महीना? मैं तो तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता, my darling, I'll die. Please. देन तो मुझे कोई और प्रिंस ढूंढना होगा। What? मुझे किसी से तो शादी करनी है ना सनी। तुम चले गए तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? मेरी यादों के साथ, right? तुम्हारे साथ ही नहीं रह पाई तो तुम्हारी यादों का क्या करूंगी माय डार्लिंग? बस इतना ही प्यार। से प्यार व्यार कुछ नहीं, तुम्हें तो मेरे रूम में आने का बहाना चाहिए बस। सनी ग्लू। ग्लू का काम है चिपकना, चिपक पे। Hey, Natasha! Good night. Wait! Hang on! Wait! Bloody bratty girl. Nats, what's happened? तबीयत ठीक है ना? Hello? Nats? Are you there? Natasha? Hello? Nothing. It's just वही strange feeling जैसे मैं यहाँ पहले भी। Come back, Your Highness. तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई यहाँ। थोड़ी इमेजिनेशन हमारी शादी और उसके बाद के लिए रख लो। अगर तुम चाहो तो मैं आज रात हेल्प कर सकता हूँ। Come on, Nats. मैं यहाँ तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम होके मानती नहीं। सॉरी सनी, पर कुछ तो है जो मुझे बांध रहा है। और वो है मेरा प्यार। शादी तक नो शैतानी। डन। मगर शादी के बाद ओनली शैतानी। मैं दिवा। तुमने कर दिया, वरना मैं तो। बस बस, आई नो इट ऑल। यू ट्रस्ट मी? आई डू। सनी, इफ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ी देर अकेले। यस, ऑफ कोर्स। पर याद है ना, 12 बजे हम दोनों को लॉयर के पास जाना है।
दीवाना था, क्या कहूँ तुमसे, क्या जमाना था। हर जगह तो ये अफसाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आखिर मेरा इंतजार तुम्हें ले ही आया नताशा। Who are you? और मेरा नाम कैसे? बरसों जिसकी राहें देखी हो, उसका नाम भी ना पता हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम वही हो ना? पहचान ही लिया आखिर। मैं तो समझा था कि याद दिलाना होगा। लेक पर तुम ही थे ना? फिर क्यों चले गए? जाना कहाँ? मैं तो हमेशा हमेशा यही था। मुझे पता था पाओगी, इसलिए खुद को बहलाता रहा, दिले बेजार को मनाता रहा, आंखों में ख्वाब सजाता रहा। और देखिए, आज आप वापस आ ही गई। एक्सक्यूज मी, ये सब तुम संभालते हो? आपकी यादों को संभालते रहना था काम मेरा। बस उन्हीं लम्हों में ये चरागाह कब संभल गई पता ही नहीं। तुम पोएट्री करते हो क्या? जिसकी जिंदगी एक इंतजार मुसलसल बन गई हो, वो इसी तरह अपने दिल को अल्फाजों के परवाज में उड़ाकर ही बहला सकता है। आप नहीं जानती, आपके आने की कितनी दुआएं मैंने मंदिर के चौखटों पर ताकी हुई है। मेरे आने की? क्यों? ताकि आपको देखकर इस दिले बेताब के अंधेरों में सुकून की कोई किरण है, इन आंखों में मायूसियों की बारिशें खत्म हो, इन लबों पर मुस्कुराहट के फूल खिल सके। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे बरसों से जानते हो। जानती आप भी हैं, रात की तन्हाई में जब दुनिया की हर तस्वीर आपकी आंखों से दूर होगी, अपने दिल की किताब को खोलकर पढ़िएगा, आपको याद आ जाएगा मैं कौन हूं। यह हमारी पहली मुलाकात नहीं है। हाँ। इस बार आई हो तो जाना नहीं। Come on. हेलो, where were you? बोला था ना 12 बजे वो लॉयर के पास जाना है। सॉरी। It's okay. तुम ठीक हो ना? Yeah, I'm fine. Let's go, we're getting late. God, this girl. बरसों के इंतजार को मंजिल सी मिल गई, तुम क्या मिले हमको जिंदगी सी मिल गई। इस बार जो आई हो जाना ना दूर तुम, बुझते से चिरागों को रोशनी सी मिल गई। ये सुर्ख होठों पे लाली है या मेरे ख्वाबों की शबनम, ये नर्म सीने में धड़कता दिल है ये मेरे अरमानों के मचलने की आहट है। मेरे ख्वाबों की तस्वीर का हर एक रंग हो तुम, मेरा मुकद्दर, मेरी दुआओं की ताबीर हो तुम।
हुस्न की मलिका, अपना दिल आपके कदमों पर रख दिया है मैंने। इसे अपना लेना या ठुकरा देना आपकी मर्जी। दिल तो एक ही होता है, ये तो मेरी जान है। अब मांगेंगी तो दे दूंगा। What? मुझे लगा कोई तुम्हारे रूम में है। तुम्हें तो मेरे रूम में आने का बहाना चाहिए बस। अरे आई स्वेयर, मुझे लगा कोई तुम्हें मुझसे चुराने आया है। सपना देखा शायद। ऐसे सपने नहीं, नाइटमेयर्स होते हैं। कैन आई स्टे इन योर रूम? सी, मुझे पता था। चलो यार, गो और मुझे भी सोने दो। प्रॉमिस तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी? शादी कर रही हूँ ना तुमसे। या, गुड नाइट। Hey you, तुमसे बात कर रही हूँ। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, बदतमीजी नहीं, इसे पायल कहते हैं। ओवर स्मार्ट मत बनो। तुम कल मेरे रूम में आए थे। मैं हुस्न फिर फितनागर है, क्या कहिए। दिल की जानिब नजर है, क्या कहिए। फिर वही रह गुजर है, क्या कहिए। जिंदगी राहबर है, क्या कहिए। Just shut up and tell me. मेरी कशिश आपको यहाँ खींच लाई थी और इस पायल की जिद ने मुझे वहां आने पर मजबूर कर दिया था। पायल की जिद? जी, मेरी तरह बरसों से इस पायल ने भी आपकी राहें देखी है। वेरी फनी। नहीं, यही सच है। अगर ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हारी कंप्लेन। नाम क्या है तुम्हारा? What's your name? देवधर, मगर आप हमेशा मुझे देव ही बुलाती थी। Excuse me, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। नहीं, बस आपने आने में देर लगा दी। What? मुझे भूल गई थी क्या? तुमको मैं पहली बार मिल रही हूँ by the way. ऐसा आपको लगता है? Whatever. अगर ऐसी हरकत दोबारा की तो जान ले लूंगी तुम्हारी। लो, मांग ही लिया तुमको। मुझसे भले ही नाराज रही है, इसकी कोई खता नहीं। आप रख लेंगी तो ये दो बिछड़े हुए दिल एक साथ हो जाएंगे। प्लीज, इजाजत हो तो। थैंक यू। But next time. अब कोई गुस्ताखी नहीं होगी, मेरा वादा। Dave. Wow, beautiful horse. आइए। Oh no, I can't. मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आती। आपसे अच्छी राइडर तो इस पूरे स्टेट में कोई नहीं। आइए ना। खुद पर भरोसा रखिए और मैं तो हुई आपके साथ।
आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर रहो। देर हो रही है, मुझे जाना होगा। शाम को घर पर एक पार्टी है, प्लीज कम। आओगे ना? मुझे फिर कोई खता हो गई तो तुम्हें सजा मिलेगी। आपके हाथों हर सजा मंजूर है, मैं जरूर आऊंगा। नताशा बेटा। डैड, बेटा कैसा है मेरा बेटा? इतनी खुशी, इस खुशी की वजह मेरा आना तो नहीं। टेल मी, क्या बात है? वो आज मैंने पहली बार हॉर्स राइडिंग की हमारे स्टड फार्म में। स्टड फार्म में? अपने स्टड फार्म में? हाँ। लेकिन वो तो कई साल से बंद। देयर इज नो हॉर्स। व्हाट्स रॉन्ग डैड? अरे स्टड फार्म में किसके साथ थी तुम? देवधर, देव के साथ। देवधर? उसी ने तो मुझे हॉर्स राइडिंग सिखाई। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए, अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर ये प्यार हो जाए किसी पे दिल जो आ जाए, अगर ये प्यार हो जाए किसी पे दिल जो आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुई बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना।
फलक से पूछ लो चाहे गवाही चांद तारे हैं, न समझो अजनबी सदियों से हम तो बस तुम्हारे हैं। मोहब्बत से नहीं वाकिफ बहुत अनजान लगती हो, हमें मिलना जरूरी है हकीकत ना समझती हो। कोई कैसे समझ पाए किसी के दिल का अफसाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए, अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। जैसा आप समझे, वो देवदर नहीं उसकी भटकती हुई आत्मा है जो अब अपनी बरसों की अधूरी इच्छा को पूरी करना चाहती है। मगर प्रोफेसर ये कैसे हो सकता है? नताशा और उसकी नानी आशा एक जैसी दिखाई देती थी। देवधर आशा से प्यार करता था। आशा के साथ की उसकी वो इच्छा जो तब पूरी नहीं हुई, अब वो नताशा को हासिल करके पूरी करना चाहता है। पर वो हम सबको क्यों दिखाई दिया? अमावस्या के बाद पहली चांद की रात से पूर्णमासी तक ये प्रेतात्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। नताशा जिस दिन लौटी थी उस दिन पहले चांद की रात थी। पूर्णमासी तक आपको हर हाल में नताशा को सेफ रखना होगा। उसके बाद वो प्रेतात्मा इतनी शक्तिशाली नहीं रहेगी। मतलब 6 दिन के बाद हमें सुकून है? ये इतना आसान नहीं है सिंह साहब। इन बचे हुए 6 दिनों में वो आत्मा हर वो कोशिश करेगी कि नताशा हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ हो जाए। What rubbish! Where are you, देव? मैं जानती हूँ तुम यही हो, फिर मुझसे छुप क्यों रहे हो? देव, प्लीज सामने आओ। देव, प्लीज सामने तो आओ। ये पल बस कुछ ही वक्त के लिए है, फिर तुम अपनी दुनिया में और मैं अपनी दुनिया में। क्या हुआ देव? Why are you so different today? पर्दे में ही रहने दो, अफसाना है दिले बेबस, फिर सामने आएंगे, फिर कोई खता होगी। ये सिलसिला है जाना सदियों से यहाँ कायम, किस्सा बनेगा कोई, फिर से तू जुदा होगी। देव, देव, जानते हो मॉम के डेथ के बाद डैड ने मुझे हर खुशी देने की अरेंजमेंट की, मगर जो खुशी, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे मॉम के पास रहकर मिलती थी, वो एक बार कही तो कभी नहीं मिली। मगर देव, मुझे वो खुशी तुम्हारे साथ मिलती है। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। किस्मत भी कैसा खेल खेलती है ना, अंजाम पहले ही बता दिया। हर इस हार जाने वाले खेल में खिलाड़ी बनकर उतार भी दिया। डर लग रहा है जाने क्यों, फिर से तेरा हाथ छूट जाएगा। बस ये खुशियां है चंद लम्हों की, फिर से तेरा साथ छूट जाएगा। हमारा प्यार नहीं हारेगा देव। जीतने की भी कोई उम्मीद नहीं। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? देव, तो प्यार करने वालों को जब दुनिया मिलने ही नहीं देगी, तो उस कहानी को शुरू ही क्यों की जाए? क्यों अपने दिल को तकलीफ देना? क्यों फिर तन्हाई में खो जाए? क्यों फिर से उस ख्वाब को सजाए जो कभी पूरा ही नहीं होगा? क्यों? ऐसा कुछ नहीं होगा। You love me and I love you। हमारे बीच ये दुनिया नहीं आ सकती देव।
I won't let that happen. I just believe in our love, that's it. Trust me. मगर मैं गरीब फार्म वर्कर हूँ न्यू। दुनिया तो छोड़ो, तुम्हारे अपने ही हमें एक नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा देव। No one can separate us. I love you, Dev. I love you. I don't believe it. एक जीते जागते इंसान को आप लोग किसी की बातों में आकर घोस्ट बता रहे हैं। आप लोगों को होश भी है, आप क्या बोल रहे हैं? बेटा, वही जो तुम्हारे भले की बात है। पापा, मेरे भले की बात यही होती कि आप उस प्रोफेसर के पास ही नहीं जाते। अरे दुनिया में हजारों लोगों के चेहरे एक दूसरे से मिलते हैं पापा। हो सकता है मेरे देव का चेहरा उस देवदार से मिलता हो। तुम्हारा देव? सनी, यू माई बेस्ट फ्रेंड। और जो फीलिंग मुझे देव के लिए हुई वो तुम्हारे लिए कभी नहीं आई। मैं अब तक कंफ्यूज थी कि क्या मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर दूंगी, मगर अब मैं जानती हूँ कि देव ही मेरी जिंदगी है। आई एम सॉरी सनी। ये तुम नहीं, उस आत्मा का साया बोल रहा है। स्टॉप इट अंकल, सब समझती हूँ मैं। वो एक फार्म वर्कर है और आप नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं, मगर वो एक घोस्ट है। That's ridiculous. I'm ashamed of all of you. किस ईरा में जी रहे आप, हाँ? नताशा समझ ही नहीं रही है वो किस रास्ते पर आगे बढ़ गई है। डोंट वरी अंकल, सच्चाई जो भी है नताशा की खुशी के लिए मैं इस मिस्ट्री से पर्दा उठा के ही रहूंगा। ये सब क्या हो रहा है भाई साहब? मैं यहाँ अपनी बेटी की खुशियों में शामिल होने आया था और ये सब। हंसते हंसते रो दिए तुम, किस मुश्किल में खोए थे तुम। दीवाने से मौसम में हमको पागल कर गए तुम, हमको पागल कर गए तुम। हंसते हंसते रो दिए तुम, किस मुश्किल में खोए थे तुम। दीवाने से मौसम में हमको पागल कर गए तुम, हमको पागल कर गए तुम। जो अगर मुस्कुरा दे, मौसम भी बारिश गिरा दे। कितना हंसी ये आवारा मैं है, ऐसे में तू मेरे होश उड़ा दे। फूल पे शबनम हो गए तुम, दर्द का मरहम हो गए तुम। दीवाने से मौसम में हमको पागल कर गए तुम, हमको पागल कर गए तुम। ऐसे में तुम पास आओ, जीने में फिर क्या मजा है। आँखों की आदत हो गई तुम, बहकी शरारत हो गई तुम। दीवाने से मौसम में हमको पागल कर गए तुम, हमको पागल कर गए तुम। हंसते हंसते रो दिए तुम, किस मुश्किल में खोए थे तुम। दीवाने से मौसम में हमको पागल कर गए तुम, हमको पागल कर गए तुम।
देखिए, मैंने इन दोनों की पिक्चर्स ली है। क्या? देव कोई घोस्ट नहीं, इंसान है, और नताशा उसे बहुत प्यार करती है। आप लोग खुद ही देख लीजिए। किस पिक्चर में है देव? हर पिक्चर में है। देखो। मतलब नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसकी हर तस्वीर खुद खींची है। इट्स इम्पॉसिबल। अब तो यकीन हो गया कि वो कोई इंसान नहीं और हमारी नताशा पर उसका साया है। नो, कैसे हो गया? इट्स नॉट पॉसिबल। कल अमावस्या की रात है। इसका मतलब मेरी बच्ची, मेरी नताशा। भाई साहब, सर, भाई साहब, रीटा डॉक्टर को कॉल कर जल्दी। हाँ मैं कॉल करती हूँ। केयरफुल। मेरी नताशा, मेरी नताशा को कुछ नहीं होना चाहिए। एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन, आपका बीपी हाई है सिंह साहब, आपको कुछ दिन और रेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं चलता हूं। ओके डॉक्टर, मुझे कंपनी के काम से 2 दिन के लिए वापस जाना पड़ेगा। रीटा प्लीज मेरा टिकट करा दो। यस। अब इस हाल में कैसे? बेटा, जरूरी काम है। डैड, आप मुझे बताइए, मैं चली जाती हूँ। मिस्टर ब्रोकट से मर्जर के पेपर्स लेने हैं। प्लीज डैड। ओके। थैंक यू। मैडम, ये आपका लेटर। यस। नताशा, छोड़ के जा रही हो मुझे। तुम्हारी जुदाई मुझे जीने नहीं देगी और तुम्हारा इंतजार मुझे मरने नहीं देगा। इस तरह छोड़ के जाने से अच्छा है अपने हाथों से जहर दे दो मुझे। नहीं। मेरी आंखों के आगे तुम्हारा चेहरा तो होगा, सुकून से मर जाऊंगा। नताशा, नताशा कहाँ जा रही हो? नताशा! देव! 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 कहाँ हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रही, कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। देव! प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती देव। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा चैन, मेरी जिंदगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ देव। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नताशा, ये सच है। मगर इसके अलावा एक सच और भी है कि मैं वो नहीं हूँ यही सच मेरे लिए बहुत है देव। तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे। गरीब हो, घर नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता देव। आई स्वेयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, दुनिया वालों को फर्क पड़ता है। 55 साल पहले इस स्टेट के मालिक रविराज जी की इकलौती बेटी आशा को स्टेबल में काम करने वाले एक नौजवान से प्यार हो गया। दोनों के बारे में जब रविराज जी को पता चला तो उन्होंने घुड़साल में आग लगवा दी। वो लड़का उस आग में जलकर भले ही रखो, मगर उसकी आत्मा आशा को पाने के लिए भटकती रही। रविराज जी आशा को लेकर बहुत दूर चले गए और देवधर बरसों तक आशा के लौटने का इंतजार करता रहा। वो बदनसीब देवधर मैं हूं और तुम नताशा, मेरी आशा। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक हो जाएं, मगर मैं एक आत्मा हूं और तुम एक शरीर। मैं पास्ट हूं और तुम प्रेजेंट। हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपनी दुनिया में लौट सकती हो। आज मैं भी अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा। शायद मेरा और तुम्हारा मिलन कभी लिखा ही नहीं था। No, no. I know it's not true. I know you're joking. एक इंसान और एक आत्मा कभी एक नहीं हो सकते नताशा। एक इंसान और एक आत्मा नहीं मिल सकते थे, मगर 2 आत्माएं तो मिल सकते हैं ना? हाँ? पूर्णमासी की रात तक अगर तुम एक आत्मा बन सकी तो ही। कभी पूर्णमासी? आज। मैं और तुम एक होंगे देव, एक होंगे। इतने बरस तुमने मेरा इंतजार किया अब और नहीं। अगर मेरा ये शरीर तुम्हारे और मेरे बीच की दीवार है तो आज ये दीवार गिर जाएगी देव और हम एक होंगे, एक होंगे।
सकता। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। ना तुम आशा हो, ना मैं देवधर, ना मैं कोई आत्मा हूं। बस एक बड़े से खेल का छोटा सा मारा। वो खेल तुम्हारी मौत के साथ आज खत्म होना था। मैं जानता हूं मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूं, मगर मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन करो प्लीज। कौन मुझे मारना चाहता और क्यों, और इस तरह? Why all this? ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर इससे पहले कि उन्हें पता चले तुम सही वक्त आने तक कहीं दूर चली जाओ नताशा। अब मेरे साथ जो भी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा यकीन करो प्लीज। I knew it, you bastard. तुम जैसे लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। नहीं सनी, रुक जाओ सनी। नहीं नताशा। Get up. सनी रुक जाओ। लोगों को जब तक सबक ना सिखाया जाए तब तक सुधरते नहीं। यूज किया जा रहा था। सनी डोंट। हट जा नताशा। सनी, देव। नहीं सनी, प्लीज डोंट डू दैट। सनी, हट जा नताशा। नताशा! रुक जाओ नताशा। कितना शरीफ, सीधा साधा दिखाई देता था वो। दिल की हकीकत अगर चेहरों पर दिखाई देती तो इंसान को पहचानने मुश्किल ही क्या थी रीटा। मुश्किल तो यह है कि नताशा को कौन मारना चाहता था, ये राज भी वो अपने साथ ले गया है। भाई साहब, वो तो कभी न कभी पता चल ही जाना है। भगवान का शुक्र मनाइए कि नताशा की जान बच गई। सनी बेटा, नताशा के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। हादसे होते हैं, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। नताशा के दिल पर ये जो घाव लगे हैं, जरा भर जाने तक मैं सोच रहा था कि ये शादी, मुझे गलत मत समझना बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों अपनी जिंदगी उस मोड़ से शुरू करो जहां खुशियों के फूल नहीं, दर्द की खराशें हों। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, अभी घर लौट जाओ प्लीज, एंड गेट बैक टू योर नॉर्मल रूटीन। भाई साहब ठीक कह रहे हैं सनी। वक्त की पट्टियों के नीचे हर जख्म भर ही जाता है। वक्त को वक्त दो और वो सब ठीक कर देगा। क्यों आए हो? तुम ही कहती थी मुझे तुम्हारे रूम में आने का एक बहाना चाहिए। आज मेरे पास बहाना नहीं, रीजन है। मुझसे मेरी लाइफ छीनने का रीजन था तुम्हारे पास। भले ही तुम मुझे गलत समझो, पर क्लिफ पे जो कुछ हुआ मैं 1% भी खुद को गिल्टी नहीं मानता। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे प्रोटेक्शन, तुम्हारी जिंदगी के लिए किया। एंड बाय द वे, देव तुम्हारी जिंदगी नहीं था। यू डिजर्व सो मच बेटर। प्लीज सनी, जस्ट लीव मी अलोन। जा रहा हूं। जितने आंसू बहाने हैं बहाओ, जितना रोना है रो, मगर एक बात और भी याद रखना, देव तुम्हारी जान लेना चाहता था। किसी के इशारे पे नाचने वाला पपेट था वो। उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, कभी नहीं। और अगर ये जानकर भी अगर तुम उसकी यादों के साथ जीना चाहती हो तो शौक से जियो। Who the hell am I to stop you?
गुस्सा इस बात का नहीं कि वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाह रहा था। दुख इस बात का है कि उसने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहा था वो। प्लीज नताशा, अगर तुम मानती हो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, तो उस फ्रेंडशिप के लिए इस सच्चाई से कभी मुंह मत फेरना। जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा, ट्रूथ हर्ट्स वंस, but lies will ruin your whole life. Don't live with fake memories, Natasha. Don't live with fake memories. तो उसको छोड़ के चले जाओगे तुम? तुम क्या चाहती हो? फिर क्या सोचा तुमने सनी? नताशा का साथ देना मेरा फर्ज भी है और मेरी जरूरत भी। हाउ कैन दे से बॉडी नहीं मिली? आई एम श्योर इन लोगों ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। ब्लडी लेजी पीपल। द कमिश्नर नोज माय अंकल। शायद उनके प्रेशर से ये लोग। थैंक यू सनी। अरे अभी तो मैंने तुम्हें घर ड्रॉप भी नहीं किया। मैं भी तुम्हारे नो प्रिंसेस, तुम घर जाओगी और जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम कहीं नहीं जाओगी, ओके? क्या फर्क पड़ेगा सनी? एक चलती फिरती लाश में सांसों का आना जाना है बस। उन सांसों में एक दिन जिंदगी भी लौट आएगी। ये जानते हुए भी कि मैं और तुम कभी साथ नहीं हो सकते, क्यों मेरा साथ दे रहे हो तुम? क्योंकि मैं एक चिपकू फ्रेंड हूँ ना, सनी ग्लू। ठीक है, मैड सनी सुपर ग्लू। That's more like it. अब तुम घर जाओ और मैं शाम तक आ जाऊँ, ओके? तुम्हारे ये एहसान में कभी नहीं। कल मेरा बर्थडे है, पूरा दिन मेरे साथ रहकर चुका देना। There you go. Bye. Bye. Okay. See you.
एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या कहूँ तुमसे, क्या जमाना था। हर जगह तो ये अफसाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। जब टूटा था तुमसे रूठा था, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ। आंसू गिरते थे, तन्हा फिरते थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ। खामोश हो गया था मेरा ये जहां, उस वक्त हम सफर थे, जाने तुम कहाँ। कैसे बयां करूं अपनी मजबूरियां, एक लम्हे में हुए मीलों की दूरियां। जब तुमको देना मेरा साथ था, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ। दुनिया की भीड़ में मैं तन्हा रह गया, क्यों ख्वाब आँखों का अश्कों में बह गया। क्यों चुप है ये ज़मीं, क्यों चुप है आसमां, हम पास रह के भी हम पास हैं कहाँ। जब जी करता था तुमसे मिलने को, सब कुछ जानते हुए भी तुम उसे अकेला कैसे छोड़कर चले आए? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो याद रखना सनी। डैड,
नताशा, थैंक गॉड यू आर सेफ। तुम कहाँ चली गई थी? हम सब परेशान थे। मेरी सांसों में जिंदगी लौट आई है सानी। तुम क्यों मानना चाहते हो मेरी बेटी को? हाँ? किसने तुम्हें हायर किया है? जवाब दो। क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने किसी का? अगर मैं जानता तो यहाँ आने से पहले उस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर देता। डोंट लाई टू मी। मैं सच कह रहा हूँ सर। नताशा के साथ प्यार का खेल खेलने के बदले किसी ने मुझे 10,000 पाउंड देने का वादा किया। नताशा की सुसाइड करने पर मुझे 5,000 पाउंड और भी मिलते, मगर मैं नहीं कर सका सर। मुझे नताशा से प्यार हो चुका था और मैं खुद ही अपने हाथों से कैसे। शायद मेरे ही पापों की सजा थी कि उस क्लिफ से नताशा नहीं मैं गिरा। बकवास बंद करो और सच सच बताओ, यहाँ वापस क्यों लौटे हो? नताशा को बचाने। डैड, अगर देव सच्चा ना होता तो वापस आता ही क्यों? इसकी सच्चाई पे ना सही, मेरे भरोसे पर तो भरोसा कीजिए प्लीज डैड। आई लव हिम और मेरा दिल कहता है कि ये जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है। मगर नताशा। भाई साहब, बेटी बड़ी हो गई है रमनेश भाई। जाओ देव। मेरा जाना जरूरी है नताशा। क्या हुआ देव? नहीं नताशा, मुझे जाना होगा। प्लीज। वो पूछ रही है मुझसे कि मैं उससे दूर दूर क्यों हूं। कैसे बताऊं नताशा को कि हकीकत क्या है? कैसे कहूं कि ये कुछ उधार के पल ही बचे हुए मेरे पास? कैसे कहूं कि मैं उसकी मंजिल नहीं? उसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो सकती और उसी को खुद से दूर भी रखना है मुझे। कैसे कहूं कि मैं उसकी दुनिया सजाने नहीं, बस उसे बचाने के लिए लौटा हूं। हे ऊपर वाले, मुझे बस इतनी मोहलत दे कि मैं अपने हाथों अपने प्यार को उसे सौंप दूं, जो उसे संभाल ले, उसे खुशियां दे और उसके दिल से मेरी हर याद मिटा दे। मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं नताशा को खुद से दूर कर पाऊं और उसे ढूंढ सकूं जो नताशा को मारना चाहता है, ताकि वापस लौटने पर मुझे थोड़ा सा सुकून मिले। देव,
सनी, Why you awake? तुम कहाँ थे? वो मॉर्निंग में आई वाज लीविंग तो थोड़ा सा मैं मॉर्निंग। कल तुम्हारा बर्थडे है और मुझसे प्रॉमिस लेके तुम जा कैसे सकते हो? But- नो बट, और एल्स आई किक योर बट। ठीक है, तो कल डबल सेलिब्रेशन होगा, मेरे बर्थडे का और तुम्हारी स्माइल लौटने का। मैं देव को भी इनवाइट कर लूं? Yes. Of course. Thank you, Natasha, for making my birthday so special. बर्थडे तुम्हारा है और तोहफा तो मुझे दे रहे हो। तुमसे जो मैंने पाया है वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती गिफ्ट है। देखो ना, इतना खूबसूरत बर्थडे सेलिब्रेशन। नताशा, 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 तुम देव का इंतजार कर रही हो? देखो ना, देव अब तक नहीं आया। तुम्हारी आंखों में देव के लिए प्यार और इंतजार दोनों को। ओह सनी, you've known me for such a long time. माना कि वक्त के साथ साथ कभी कभी रिश्ते अपना रूप बदल लेते हैं, लेकिन उनकी बुनियाद थोड़ी ना खत्म हो जाती है। You are, and you will always be my truest soulmate. छोड़ो, चलो, let's go and cut your cake. Happy birthday. Oh. Thank you. किसके लिए काम करता है तू? कौन मारना चाहता है नताशा को? बोल। मेरी गाड़ी मिली। देव, आप लोग तुम ठीक तो हो? Come on, hop in. आओ। Hey Sunny, happy birthday. Thank you, uncle. Thank you. बेटा, God bless you, my son. Thank you so much, uncle. हे सनी, हैप्पी बर्थडे।
और मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए, जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। मैंने तो की मोहब्बत, तूने की बेवफाई, तकदीर ये हमारी किस मोड़ पे ले आई, तकदीर ये हमारी किस मोड़ पे ले आई। टूटे है इस तरह दिल आवाज तक न आए, टूटे है इस तरह दिल आवाज तक न आए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। मुझको भुला दिया है, मेरी वफा का तूने अच्छा सिला दिया है, मेरी वफा का तूने अच्छा सिला दिया है। तुमने तो कह दिया हम बयां भी कर न पाए, तुमने तो कह दिया हम बयां भी कर न पाए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। देव, देव, ऐसे पार्टी छोड़कर क्यों चले आए? हाँ देव, क्या बात है? कुछ नहीं, जावा सब तुम्हारा वेट कर रहे हो। मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी, कैन यू गो ना? देव, जब से तुम लौटते हो ना मेरे पास आते हो ना मुझे पास आने देते हो, कुछ कहते हो तो ठीक से जवाब भी नहीं देते तुम। नाराज हो, परेशान हो, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? देव प्लीज कुछ तो बताओ। नो, आई डोंट वांट टू, जस्ट गो अवे, लेट मी लिव प्लीज। तुम्हारे बिना एक एक पल जीना मरने से बदतर था। जिन रिश्तों में सच्चाई नहीं, उन रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं होती। और तुम्हारे और मेरे रिश्ते की सच्चाई यही है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। कैसे कह सकते हो तुम कि मेरा प्यार झूठा है?
देव, तुम्हारा नहीं, मेरा प्यार झूठा है, दिखावा था, एक ड्रामा था। तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते नहीं, हो। मैं और ये ड्रामा नहीं कर सकता, नहीं खेल सकता तुम्हारे साथ प्यार का एक खेल। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। नताशा प्लीज चली जाओ, गो लिव योर लाइफ। सनी बहुत अच्छा इंसान है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। तुम्हें अगर मेरी खुशी की इतनी परवाह होती तो शायद तुम। ठीक है देव, तुम्हारी खुशी मेरे चले जाने में है ना? नताशा, नताशा, नताशा। माय गॉड। देव, अच्छा तो यही होता कि मैं ही मर जाती। नहीं नताशा, नहीं, स्टॉप इट, स्टॉप इट। रीटा, प्लीज आई थिंक कोई नताशा की जान लेना चाहता था, मगर इंस्पेक्टर। कार्टिल बहुत दूर नहीं गया होगा, हम छानबीन करते हैं। यस, कम। स्टे हियर ओनली। ये तो वही बुलेट्स हैं जो, मगर रीटा को बुलेट्स की क्या जरूरत थी? पर रीटा को किसने मारा और क्यों? क्या सोचने लगे देव? जी कुछ नहीं अंकल, मैं चलता हूँ। सुना था बड़े बदनसीब होते हैं वो जिन्हें उनका प्यार नहीं मिलता, मगर सनी, उनसे भी बड़े बदनसीब वो होते हैं जिन्हें उनका प्यार उन्हें ठुकरा देता है। तुम क्या कहना चाहती हो? देव के बिना मैं जी नहीं सकती, और वो मुझे अपनी लाइफ में रखना ही नहीं चाहता। बोलो सनी, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं देव से बात करता हूँ। बदल गया है वो सनी, बहुत बदल गया है। तुम टेंस्ड हो, शायद इसलिए तुम्हें लगता है कि जब कोई प्यार करने वाला बदल जाता है तो प्यार को प्यार की खबर हो जाती है सनी। तुम्हें भी तो पता चल गया था ना? हाँ? देव, नताशा को दुख देकर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं? नताशा की रोने की वजह बनकर यहाँ चैन से खड़े हो तुम? कैसा प्यार है ये? मजबूरी है मेरी। मजबूरी? कोई भी मजबूरी प्यार से बड़ी नहीं हो सकती देव। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है हम सब बैठकर सॉल्व कर लेंगे, बट नताशा के साथ अन्याय मत कर। नताशा के साथ न्याय यही है कि मैं उससे दूर हो जाऊं सनी। उसे मेरी नहीं तुम्हारी जरूरत है। पर वो मुझसे नहीं, तुमसे प्यार करती है। क्यों खुद को रोक रहे हो? तुम्हारी आंखों में सिर्फ नताशा दिखाई देती है, क्यों उसे खुद से दूर कर रहे हो तुम? You won't understand. And I don't need to. चलो, चलो मेरे साथ। Come with me. नताशा, ले आया हूं इसे। झूठ बोल रहा था ये। नैट्स? नताशा? नताशा? देव, नताशा यहाँ नहीं है। नताशा? अंकल, नताशा कहाँ है? अपने कमरे में। अपने कमरे में क्या, पूरे मेंशन में नहीं है? रमलेश भाई साहब के साथ पुलिस स्टेशन तो नहीं चली गई? What? What do you mean मेरे साथ थी? वो तो घर पर ही थी। Oh God, ये सब क्या हो रहा है? हेलो मिस्टर सिंह, यस अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो आज शाम 6 बजे तक 1 मिलियन पाउंड्स लेकर लेक पर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी बेटी के साथ बुरा होगा। देखो मेरी बेटी को, यू विल गेट द मनी, यू विल गेट द मनी।
लेकिन मेरी नताशा को कुछ नहीं होना चाहिए। पुलिस या किसी और को खबर करने की कोशिश मत करना। 6 बजे 1 मिलियन लेक। हेलो हेलो। ओह गॉड। संभालिए अंकल। ओह गॉड। मैं भी बैंक जाकर, वरना वो मेरी नताशा को, तुम दोनों भी किसी को कुछ मत बोलना, किसी को कुछ मत बोलना, वरना वो मेरी नताशा को। नहीं, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। जब से आए इस जगह पर कुछ ना कुछ, मैं अपनी नताशा को लेकर यहाँ से चले जाऊंगा, नहीं रहूंगा यहाँ पर, चला जाऊंगा, ये जगह छोड़कर चला जाऊंगा। हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला सनी। लेट्स गो, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। हु नोस? You're right. Let's go. नताशा बेटा, तुम ठीक हो? बेटा, बेटा तुम ठीक हो? कौन थे वो किडनैपर्स? चलिए डैड, पुलिस से बच के निकली हूँ। चलिए चलिए डैड। चलो अंदर बेटा। जल्दी डैड, जल्दी चलिए। नताशा कहाँ है? मैं पूछता हूँ, नताशा कहाँ है? वेरी स्मार्ट, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? नताशा की मौत चाहने वाला कोई घर का ही है। ये बात उसी रात क्लियर हो चुकी थी जिस रात रीटा का मर्डर हुआ, और उसके बॉडी के पास से बुलेट्स की परचेज रिसीट मिली। मैं वापस लौटने का बहाना करके रीटा के रूम में गन सर्च करने गया। गन मुझे नहीं मिली। मैं लौट रहा था कि तभी मैंने आपको अंदर आते हुए देखा। गन को निकालकर आप सिर्फ एक ही कंडीशन पर ले जा सकते थे, आपको वो सबूत मिटाना है। रीटा आपकी ही पॉन थी। तब मुझे क्लियर हुआ कि आप हो जो नताशा को मारना चाहते हो। इसलिए आपके खेल में मैंने अपनी एक चाल चली। तुम्हें किडनैप में नहीं करवाया था। मिस्टर सिंह, यस, अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो आज शाम 6 बजे तक 1 मिलियन पाउंड्स लेकर लेक पर पहुंच जाओ। इनको फोन कॉल भी मेरे ही लोगों ने किया। देखो मेरी बेटी को, यू विल गेट द मनी। और जब ये घर से पैसे लेने के लिए निकले तो मैंने अपने आदमियों को मैसेज कर तुम्हें छोड़ देने का ऑर्डर दे दिया। मैं जानता था कि आप इसी रास्ते से होके निकलोगे और नताशा भी आपको उसी रास्ते पे मिल जाएगी। और जैसे मैंने सोचा, आप इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करोगे, और आपने वही किया। सॉरी नताशा कि मुझे ड्रामा करना पड़ा, पर अगर मैं तुम्हें कहता कि तुम्हारे डैड ही तुम्हें मारना चाहते हैं तो शायद तुम मेरी बात पर कभी बिलीव नहीं करती। इसलिए तुम्हें सच्चाई दिखाना जरूरी था। एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करता, और आप तो बाप कहलाने के लायक ही नहीं। कितना प्यार करती है नताशा आपसे, और आप, पर अब आपका खेल खत्म हो चुका है। बाकी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। क्यों डैड? क्यों?
मैंने बेड टाइम स्टोरीज बहुत सुनाई है तुम्हें, अब बैड टाइम स्टोरीज सुन लो बेटा। 25 साल से इस प्रॉपर्टी पर नजर है मेरी। तुम्हारी मां से शादी भी मैंने इस प्रॉपर्टी के लिए की थी। सोचा था शादी के बाद उसे खत्म करके ये प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मां को हार्ट अटैक आया था? नहीं, उसे तो स्लो टॉक्सिन की डोज रीटा दिया करती थी। मैं तो दिन रात यही सोचता हूं कि तुम्हें भी अपने रास्ते से कैसे हटाऊं, लेकिन तुमने खुद ही मेरा रास्ता आसान कर दिया। यहां आकर शादी करने की जिद करके फिर क्या था? मैंने अपने आदमी से कहकर इस देव को 10,000 पाउंड का लालच दिया और ये काम करने को तैयार हो गया। मैंने फिर सबको यकीन दिलाया कि ये देव वही आत्मा है जो आशा के इंतजार में यहां सालों से भटक रही है। वो देवधर नहीं, उसकी भटकती हुई आत्मा है जो अब अपनी बरसों की अधूरी इच्छा को पूरी करना चाहती है। अमावस्या के बाद पहली चांद की रात से पूर्णिमासी तक ये प्रेतात्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। मगर इस सनी ने मेरा खेल बिगाड़ दिया होता। सनी, अगर मैं इसके कैमरे की चिप न बदलता। किस पिक्चर में है देव? हर पिक्चर में है। देखो नहीं, ये कैसे हो सकता है? और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से इस देव को मोहब्बत के कीड़े ने काट लिया और लास्ट मोमेंट पर तुम्हें खाई में कूदने से रोक दिया। नताशा, रुक जाओ! गुस्सा तो ऐसा आया था कि तुम्हें जान से मार दूं, और मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर सका, चला दी गोली। नताशा! मुझे लगा तेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करा कर भी तेरी मौत को हादसा साबित कर ही सकता हूं। देव एक बार फिर लौट आया और मुझे नए सिरे से नया प्लान बनाना पड़ा। तुम्हारे और देव के झगड़े के बाद मैंने सोचा कि तुम्हारे कत्ल का इल्जाम देव पर लगा दूंगा, मगर तुम्हारी जगह बेचारी वो रीटा मारी गई। पर इस बार मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए तुम्हें किडनैप करके गाड़ी की डिक्की में डालकर गाड़ी सीधा खाई में फेंक देता और सबको यह कहता कि किडनैपर्स ने तुम्हें मार दिया है। मगर देव ने मेरा दांव मुझ पर ही चल दिया। वेल प्लेड देव, वेल प्लेड। मगर आज नताशा के मरने का मुहूर्त निकला है और वो मरेगी जरूर। चलाइए डैड, चलाइए गोली, खत्म कर दीजिए इस कहानी को और रख लीजिए प्रॉपर्टी। ना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मगर तुम मरोगी और ऐसे मरोगी कि दुनिया को लगेगा कि एक पागल लड़की ने प्यार में धोखा खाने के बाद अपनी जान दे दी। नताशा, अगर इस वक्त तुमने खुद को गोली नहीं मारी तो तुम्हारा यह आशिक और बेस्ट फ्रेंड दोनों मारे जाएंगे। बड़े खेल में छोटे प्यादे हमेशा मरते आए हैं। ये दोनों भी सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा मेरी बच्ची? नहीं नताशा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? तुमसे प्यार करती है देव, करेगी, जरूर करेगी। करोगी ना?
करोगी ना मेरी बच्ची? डैडी की बात मानोगी ना? हाँ? आपको मेरी मौत को हादसा ही साबित करना है ना? ठीक है, I will kill myself. But please, देव को जाने दीजिए। Okay. Last wish granted. Shoot now. Don't be a fool, Natasha. जब तुम्हारा साथ ही नहीं मिला देव, तो जी कर क्या फायदा? बस मुझसे एक वादा करो कि मेरे बाद खुश रहोगे। आइए सिंह साहब, अब आपको आपके असली घर ले चलते हैं। नताशा, देव, देव, काश मैं वक्त को रोक पाता तो शायद तुम्हारे साथ जिंदगी जीने के बारे में सोच सकता, मगर क्या देव, मगर क्या? जब मैं खाई में गिरा तो लगभग मर चुका था, मगर मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता था। तुम्हें बचाना ही मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी था, इसलिए मैंने ऊपर वाले से प्रे किया कि वो तुम्हें बचाने तक का वक्त मुझे और दे दे। उन्होंने मुझे पूरे 14 दिन दिए, मगर आज 14 दिन खत्म हो चुके हैं। आज मुझे उस दुनिया में लौटना पड़ेगा जिसे हम आत्माओं की दुनिया कहते हैं। इसलिए नताशा, हम तुम कभी साथ नहीं हो सकते। बस मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी। सनी, मैं जानता हूं कि तुम नताशा से बहुत प्यार करते हो। मुझसे वादा करो कि तुम इसे हमेशा खुश रखोगे। तुम दोनों होते कौन हो? हाँ, मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले? ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसके लिए जीना है और किसके लिए मरना है। देव, तुम ही मेरी जिंदगी हो। Hey, no! नहीं सनी, नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा सनी? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम और देव एक हो जाओ। और अगर आपने देव की डाइंग विश पूरी कर ली तो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। नताशा और देव हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। देव को जिंदगी दे दे भगवान, देव को जिंदगी दे। सनी, नहीं। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या कहूँ तुमसे, क्या जमाना था। हर जगह तो ये अफसाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। जब दिल टूटा था तुमसे रूठा था, तुम कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे, तुम कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ। आंसू गिरते थे
कहाँ थे कहाँ थे तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ खामोश हो गया था मेरा ये जहां उस वक्त हम सफर थे जाने तुम कहाँ कैसे बयां करूं अपनी मजबूरियां एक लम्हे में हुए मीलों की दूरियां जब तुमको देना मेरा साथ था तुम कहाँ थे तुम कहाँ थे तुम कहाँ थे तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ